गृह निर्माण के लिए बहुत सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। काशी विश्वनाथ नगरी से प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग के अनुसार आप पीछे आप देख सकते हैं चित्र में, सभी की मान्यता है कि पूरब मुख का दरवाज़ा अच्छा होता है, पश्चिम मुख का दरवाज़ा अच्छा होता है, उत्तर मुख का दरवाज़ा अच्छा होता है, लेकिन दक्षिण मुख का दरवाज़ा अच्छा नहीं होता है। लेकिन दक्षिण मुख कोई खराब मुख का दरवाज़ा नहीं माना जाता है। राजा महाराजाओं की जो किला होती थी, अगर वैसी किला हो और आपको अपनी सुरक्षा के अनुसार जिस दिशा में भी आप दरवाज़ा खोलेंगे वो दरवाज़ा आपके लिए शुभदायी होगा। गृह निर्माण के समय में पाकशाला, किचन जहाँ होता है, रसोई जहाँ बनती है, उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। पूरब और अग्नि के कोण में दक्षिण का कोण, पूरब और दक्षिण का कोण अग्नि कोण कहलाता है। तो पूरब और दक्षिण का कोना अग्नि कोण में ही किचन हो, पाकशाला हो। पूरब और उत्तर का कोण में ईशान कोण है, वहाँ देवता का पूजा का स्थान होनी चाहिए। और दक्षिण और पश्चिम का जो दिशा है वो शस्त्रागार है, अस्त्र शस्त्र का भंडार रखा हुआ भरा हुआ रहता है, वो दिशा है। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो उसको भी बिल्कुल सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। उत्तर और पश्चिम के कोने में वायव्य कोण, भंडार कोण कहा जाता है। उस दिशा में भंडार का गृह होना चाहिए और भंडार कोने में, वायव्य कोण में कहीं बाहर निकलने की दरवाज़ा नहीं हो, इसका ख्याल रखनी चाहिए। और दक्षिण और पश्चिम का दिशा नैऋत्य कोण का जो भाग है, शस्त्रागार जिसमें हम अभी बोले थे, तो पूरे जमीन का फर्श से एक सूता 1 इंच, आधा इंच ही, लेकिन जो सतह है उसको ऊंचाई जरूर रखनी चाहिए। पूरब की दिशा में सर्व वस्तु का स्थान, सभी सामानों का स्थान आप रख सकते हैं। और पूरब से दाहिने स्नान गृह रखने का उचित प्रावधान है। और अग्नि कोण और पूर्व कोण सर्व वस्तु स्थान के बीच में गोरस रखने का जगह होनी चाहिए, जो पाकशाला के बाईं ओर हो। पाकशाला के दाहिने तरफ घी का स्थान होना चाहिए। और दक्षिण दिशा में शयन कक्ष, उसके बगल में दाहिने में शौचालय होनी चाहिए। नैऋत्य कोण के बाएं साइड में शौचालय का नियम बताया गया है ऋषिकेश पंचांग के अनुसार। नैऋत्य कोण के दाहिने साइड में पश्चिम दिशा में अध्ययन का कक्ष, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अध्यापन का कक्ष होनी चाहिए। और ठीक पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष होनी चाहिए, जहां सभी लोग इकट्ठे होकर के भोजन कर सके। वो भोजन कक्ष पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। और वायव्य कोण और नैऋत्य कोण के बीच में जो वायव्य कोण के बाद जो स्थान आता है पश्चिम दिशा में, उसमें किसी तरह का न उस सर्व वस्तु का स्थान रखें, न अध्ययन अध्यापन का जगह रखे, न उसमें शयन कक्ष रखे, न वहाँ देवताओं का पूजा का घर रखे। इसलिए कि वह जो स्थान है वो कोप भवन के नाम से वो जाना जाता है। इसलिए वहाँ शयन करना, सामान रखना, पूजा रखना वो कोप का भागी होता है। और उत्तर दिशा में जब हम आते हैं तो नैऋत्य कोण, ईशान कोण से जब हम चलते हैं तो ईशान कोण से पूरब दिशा में बाएं अगर हम चलेंगे तो चिकित्सा का कक्ष, रोगी का निवास होना चाहिए, चिकित्सा का निवास होनी चाहिए। वहाँ अगर
चिकित्सा के लिए लोग रहेंगे तो बहुत जल्द स्वस्थ होते हैं। पूजा घर के बगल में, ईशान कोण के बगल में। और उसके बाद कोषागार होना चाहिए, उसके बाद कोषागार होना चाहिए। और ठीक उत्तर दिशा में बीचों बीच पेयजल का स्थान माना जाता है। और उसके बगल में उत्तर दिशा में भंडार कुंड से बगल में उत्तर दिशा में मनोरंजन का घर है। वहाँ पर मनोविनोद का आप टीवी स्क्रीन एलईडी वगैरह आप डाल सकते हैं, रख सकते हैं, वहाँ मनोरंजन कर सकते हैं, बच्चे वहाँ खेल सकते हैं। वह मनोरंजनकारी आनंदकारी वह जगह होता है। इस तरह से हम अपने घर को वास्तु दोष से रहित, कोरोना से बिल्कुल रहित हम अपने मकान को, गृह का निर्माण कर सकते हैं। राहु काल नहीं होनी चाहिए जब आप घर का निर्माण करते रहते हैं। तब अगर राहु काल चल रहा हो और उस समय में आप नींव दे रहे हो, गृहारंभ कर रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, तो वह नाना प्रकार के व्याधि विघ्न से भरा पूरा जीवन रहता है। वो कोरोनिल नहीं रहता है, कोरोना काल से ग्रसित रहता है। वह मकान रंग बिरंग के बीमारियों का वो आगमन करते रहता है। और घर बनाते समय दूसरी बात ये जरूर सामने स्पष्ट रखनी चाहिए कि गृह निर्माण में गृहारंभ करते समय चंद्रमा सामने हो तो सुख संपत्ति देते हैं। सम्मुखे चार्थ लाभ है, अर्थ की लाभ होती है, धन की प्राप्ति होती है। और अपने दाहिने दिशा में अगर चंद्रमा हो तो सुख संपदा दोनों मिलते हैं, सुख और संपदा, संपत्ति दोनों चीज मिलती है। और अगर पूरब दिशा में दरवाजा हो और पूरब दिशा में मुंह करके हम गृहारंभ कर रहे हैं, पूजा पर बैठ रहे हैं, तो सामने चंद्रमा होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में दाहिने तरफ चंद्रमा रहनी चाहिए, बाएं तरफ चंद्रमा नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब हमारा मुंह पूरब का हो तो दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में चंद्रमा हो, बाएं दिशा में यानी उत्तर दिशा में चंद्रमा नहीं हो। बाएं तरफ अगर चंद्रमा रहते हैं तो धन का नाश होता है। और पृष्ठे मरणम ध्रुवम, अगर पीठ भाग में अगर चंद्रमा हो, पश्चिम दिशा में चंद्रमा हो, हमारा मुंह अगर पूरब में है तो वो मृत्युदायक है, पृष्ठे मरणम ध्रुवम। और पीठ पर अगर चंद्रमा है पृष्ठ भाग में तो मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए कि चंद्रमा का विचार अवश्य कर लेनी चाहिए। ठीक उसी तरह से योगिनी का भी विचार करनी चाहिए। तो भक्तजनों से मेरी आग्रह है कि अपने अपने आचार्य विद्वानों ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके ही आप गृहारंभ की पूजा करें। आप पूरब मुँह करके गृहारंभ करते हैं, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आप गृहारंभ करते हैं, पूजा करते हैं अथवा गृह प्रवेश करते हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने से उत्तर दिशा का मुँह करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा का और राहु काल दो का ज्ञान अवश्य होनी चाहिए। आप सबों को हमारे भोलेनाथ कल्याण करें। आप लोगों का घर बिल्कुल सुख और संपदा से भरी रहे। प्रेम छोड़िए देवाधिदेव महादेव की जय।